जाएंगे उसी दिन तय हो जाएगा कि उस दिन मगरिब की नमाज के बाद हमें पटाखे फोड़ना है, 4 तारीख का इंतजार नहीं करना है। मेरे भाइयों, मैं यहां पर आने का मकसद सिर्फ यही है कि 29 तारीख के दिन शाम में 5 बजे ये कैंपेनिंग खत्म हो जाएंगी। हम अपने अपने गांव, अपने अपने शहर चले जाएंगे। हम बिहार गए थे। बिहार में पूरे हिंदुस्तान से ऐसे ऐसे नौजवानों को हमने वहां पर देखा था जिनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोसों मील दूर अपना सफर तय करके बिहार में आए। कई ऐसे नौजवान मिलते थे जिनसे हम पूछते थे कि तुम क्यों आए हैं यहां पर, तुम क्या करने आए हैं। तो उनकी यही एक उम्मीद थी, यही एक ख्वाहिश थी कि नहीं साहब, हम कोशिश करना चाहते हैं कि यहां पर मजलिस कामयाब हो जाए। एक मोहब्बत थी जो वहां पर इतने सारे लोगों को खींच लाई थी। हम भी यहां पर उसी मोहब्बत की वजह से चले आए हैं। 29 तारीख को हम आपको खुदाफिज कहेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन 4 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो इम्तियाज जलील का सीना भी चौड़ा होना चाहिए कि मैं भी गया था अपनी झोली आए आप लोगों से वोटों की मांगने के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे भाइयों, हमने जाने कितने ऐसे इलेक्शंस देखे हैं और हर इलेक्शन एक अपनी अलग नवैयत का होता है। ये इलेक्शन हर इलेक्शन से बहुत हटकर है। इसलिए हटकर है कि मैं हिंदुस्तान में शायद कभी कोई ऐसा इलेक्शन नहीं देखा गया है जहां पर महज एक बल्दिया का इलेक्शन है, एक महानगर पालिका का, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है और वहां पर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार रखा है। बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर आकर बैठ गए हैं। हर एक की मंशा, हर एक की कोशिश यही चल रही है कि असदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी एमआईएम को उनके गढ़ के अंदर ही खत्म कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, ताकि वो आगे का कुछ न कर सके, आगे अपनी मंजिल वो तय न कर सके। यही कोशिश के तहत आज अमित शाह साहब है, योगी साहब है, जेपी नड्डा साहब है, देवेंद्र फडणवीस है, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग लोग यहां पर आकर प्रचार कर रहे हैं। अगर गलियों में वो घूम रहे हैं वोटों के लिए, आपके बीच में आकर वो वोटों की दरखास्त कर रहे हैं, तो इस बात को दर्शाता है कि इतने बड़े बड़े नेता अगर यहाँ पर एक महानगर पालिका के इलेक्शन के लिए आए हैं तो कहीं न कहीं उन्हें खौफ सता रहा है, एक डर सता रहा है और उस डर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। उस खौफ का नाम है मैं हर रोज ये खुशनसीबी है मेरे भाइयों की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब न जाने कितने सालों से पार्लियामेंट के अंदर अकेले बैठा करते थे। लोग कहते थे कि हैदराबाद की एक जमात है, छोटी सी जमात है, सिर्फ हैदराबाद तक महदूद है, बाहर इसका कोई वजूद नहीं है, कोई इसकी पहचान नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जिस पेड़ को, एक पौधे को जन्म दिया था, आज अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के कोने कोने के अंदर मजलिस फैल चुकी है। हम बिहार के अंदर गए तो बिहार के अंदर 5 सीटें हम क्या जीत लिए, मानो ऐसा हो गया कि एक मुकाबला वजीर आजम का था कि हम वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ गए हैं। 5 सीटें जीतने के बाद ये हुआ है कि आप किसी भी टेलीविजन चैनल को उठाकर देख लीजिएगा, किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिएगा, चर्चा यही चल रहा है कि मजलिस ने 5 सीटें बिहार के अंदर कैसा जीती है। अब चर्चा 4 तारीख के बाद यही चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े दिग्गज आ गए थे, हैदराबाद वाले आखिर ऐसा क्या करते हैं, क्या खाते हैं कि आखिर में दिन जाकर सिर्फ वो पतंग के ऊपर मोहर लगाते हैं। पूरी कोशिशें बेकार होने वाली है। तो अगर ये देखा जाए कि सिर्फ 5 सीट ऐसी निकली है, अब उसके बाद हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी की महफिल सस्ती है, कि टीआरएस की महफिल सस्ती है, कांग्रेस की महफिल सस्ती है, महफिलें सबकी सस्ती है, चर्चा हमारा होता है। वहां पर किया जाता है कि ये कैसा जीत गए हैं करके। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जब लोकसभा के अंदर देखता हूं मेरे भाइयों, मेरे मन में एक सवाल बार बार पैदा होता है कि आखिर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कहां से मिलती है। बहुत हिम्मत की बात है कि 550 के इस ऐवान के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे एमपीज बैठे हुए हैं, सेना के एमपीज बैठे हुए हैं, कांग्रेस के एमपीज बैठे हुए हैं, असद साहब जब भी कुछ बोलने के लिए खड़े रहते हैं और आपके मुद्दे जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो मुसलमानों की आवाज बनकर वो खड़े रहते हैं। तो मैं देखता हूं अपनी आंखों से, सुनता हूं कानों से कि किस तरह के कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं। वो असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ नहीं होते हैं, वो आप लोगों के खिलाफ होते हैं वो नारे। तो मैं सोचता हूं कि इतने इसके बावजूद भी असद साहब को इतनी हिम्मत कहां से
आंखें डालकर बोले, अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर बोले, जब मुझे ये एहसास होता है कि असद साहब को हिम्मत अगर कहीं से मिलती है तो ये हिम्मत हमें यहां से मिलती है। मेरे भाइयों, आप लोग हैं, हमारी हिम्मत आप लोग हैं। अक्सर वो लोग कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्या एक था वो इतना बोलता था, तुम भी आ गए हो। मैं कहा सिर्फ दो ही नहीं, इंशाल्लाह आगे और भी आएंगे और सब बोलने वाले हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गूंगे, मुक्के और बहरों की जमात नहीं है। हम बोलेंगे, बोलते रहेंगे। 70 सालों से तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। कब तक हम खामोश बैठे रहेंगे? यही हमारी खामोशी है, यही हमारी खामोशी का नतीजा है कि आज जो कानून लाए जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, पहले गोश्त खत्म कर दो तो मोदी साहब ने सोचा ये गोश्त नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। नहीं मोदी जी, नहीं मरेंगे, लड़ेंगे तुमसे, मरते दम तक लड़ेंगे हम। फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, हम इनके खिलाफ ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आ जाओ, इसके बाद सीए एनआरसी का कानून लेकर आ जाओ, अब लव जिहाद का कानून लेकर आए। मंशा यही है, मकसद यही है कि इस कौम के अंदर एक ऐसा खौफ का माहौल तैयार कर दो, ऐसा डर का माहौल तैयार कर डालो कि हम कहेंगे इन्हें उठने तो ये पूरे उठने चाहिए, बैठो तो बैठने चाहिए। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन था जबकि हमारी कौम दूसरे पार्टियों के नेताओं को वोट करती थी। अब हम मजलिस के साथी हैं, हम मजलिस के सिपाही हैं। शिवसेना वाले ने मुझसे एक दिन पूछा था, जब मैं महाराष्ट्र की विधानसभा में पहली मर्तबा गया था वारिस पठान के साथ, तो पहले ही दिन उसने मुझसे ये कहा था। उस दिन टेलीविजन के ऊपर चर्चा इस बात की नहीं थी कि महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 आमदार हैं, चर्चा इस बात की थी हैदराबाद की इस जमात के 2 आमदार महाराष्ट्र में भी कैसे पहुंच गए। चर्चा इस बात को लेकर थी। तो उस वक्त मुझे शिवसेना के एक नेता ने मुझसे सवाल किया था और मुझसे पूछा था, पहले ही दिन पूछा था, तुम्हें क्या करना, मतलब उसका मराठी के अंदर बोलने का मतलब था तुम क्या कर लेंगे। वही तो है ना, हमारे 288 का सदन है ये, महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर 288 आमदार बैठते हैं, एमएलए बैठते हैं, तुम 2 हैं, तुम क्या कर लोगे। पहले ही दिन पूछा था, मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था और सोचा था मन ही मन में कि पब्लिक कैसे कैसे को भेज देती है। फिर लेकिन असद साहब का मैं शागिर्द ठहरा, उसने सवाल किया था, जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि कभी जंगल गया है तू। तो वो परेशान हुआ, कहा क्या मतलब है जंगल गया है क्या। मैंने कहा कि तुमने मुझसे सवाल किए हैं कि तुम 2 ही है, क्या कर लेंगे, तो मैं तो कभी जंगल गए हो। तो उसने कहा क्या कहने का मतलब है। मैंने कहा कि जंगल में कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, इनकी गिनती नहीं होती है, शेर के बच्चे कितने हैं ये देखे जाते हैं, शेरों की गिनती। तब उस दिन उनको एहसास हुआ था कि 286 एक तरफ, 2 एक तरफ। अब वही हाल जब पार्लियामेंट के अंदर हम थे तो असद साहब की शेरवानी से पहले ही इतने परेशान थे। हमने भी पहले दिन गया तो हमने कहा कि चलो हम भी हैदराबाद की शेरवानी पहन कर जाएंगे करके, तो हम भी चले गए। तो उन्होंने उस दिन हमको देखा और उनकी आंखें बता रही थी कि एक तो खौफ क्या था, 2 आ गए थे करके। और शायद मुझे ऐसा लगता है उस दिन नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से पूछा होगा, अरे ओ सांबा, अरे ओ सांबा कितने आदमी रे। तो सांबा ने जवाब दिया होगा, साहब है तो 2 लेकिन 200 के बराबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की मोहब्बत है दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं। ये इलेक्शन हर इलेक्शन से बहुत हटकर है। अगर यहां पर आप मजलिस को ताकत बख्शेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, एक भाई की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, जितनी सीटें आपने मजलिस को पिछले इलेक्शन के अंदर चुना कर दिए थे, अगर इस बार उससे ज्यादा दे देते हैं तो 1 महीने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में भी महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है। मैं आपको जबान देकर जाता हूं, यहां आप मजलिस को दिलाओ
जीत दिला दो। मैं महाराष्ट्र के अंदर मजलिस का पहला झंडा, पहला महापौर इंशाअल्लाह औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर मैं आपको दूंगा। यही उम्मीद है, यही आप लोगों से इंतजार करने के लिए आया हूं कि 1 तारीख के दिन अपने घरों से बाहर निकलिए, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए और 4 तारीख के दिन हमारा भी सीना चौड़ा होना चाहिए। हम भी फख्र के साथ ये कहना चाहिए कि हम लोग भी आप लोगों के बीच में आए थे। हिरागट्टा और रहमतनगर के हमारे दोनों ही उम्मीदवार हैं। उन लोगों को मुझे एक बात मैं साफ तरीके से इस बात का एतराफ करता हूं और मैं अपने शहर जब जाऊंगा तो ये बात जरूर बताऊंगा, महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर ये बताऊंगा कि न जाने हैदराबाद की आवाम के अंदर ऐसा क्या जादू है। सोचती कुछ है, इलेक्शन से पहले चाय के कट्टे के ऊपर चर्चा करती है, अलग अलग तरह की बातें करती है, लेकिन इलेक्शन का दिन होता है तो ऐसी क्या गायबी मदद मिल जाती है कि जाते हैं वोट डालने के लिए तो खुद ब खुद उंगली पतंग के ऊपर चली जाती है। इसके अंदर ये न जाने कितने सालों से ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है और इस बार की हमारी उम्मीद है कि आप लोग पतंग को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। असद साहब को मजबूत करने का मतलब यह है, इसके बाद जो भी इलेक्शन आने वाला है वो पश्चिम बंगाल का आने वाला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आने वाला है और इंशाल्लाह जिस झंडे को लेकर आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी सालों से आप लोग शिद्दत से मेहनत करते आए हैं, इस झंडे को हैदराबाद में लहराते हुए हमें फख्र होगा। ये झंडा इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान के कोने कोने में लेके जाएंगे आप लोगों की दुआओं की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। वाफिर।